नजदीक आ जाइए। हाँ माइक पे, हाँ माइक पे आ जाइए। और इस वीर भूमि के तमाम वीरों के सामने, इस सजे हुए मंच पर बैठी हुई विभूतियों के सामने पढ़ने का गौरव मिल रहा है। आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं, आप देखिए। अभी कल रात की बात हो रही थी, बंधु ने पढ़ा था, मैं आपको सुनाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए कि कल रात चित्रगुप्त से मुलाकात हो गई। वाह, जी जी जी। कि कल रात चित्रगुप्त से मुलाकात हो गई, 2 पलों के ध्यान में एक लंबी बात हो गई। वाह। दंडवत के बाद मैंने कहा, भगवान भारत का बुरा हाल है, बहुत अच्छा। भगवान भारत का बुरा हाल है, सीधे सच्चे रो रहे हैं जिंदगी को, भ्रष्टाचारी निहाल हैं। भगवान बोले, बेटा जुनून, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी खद्दरधारी बहुत कठिन सजा पाते हैं। इस देश को चरने वाले चोटे कहीं, इस देश को चरने वाले चोटे पुनर्जन्म में बकरे की योनि पाते हैं, कहीं झटके से तो कहीं हलाल किए जाते हैं। वाह, बढ़िया। कहीं झटके से तो कहीं हलाल किए जाते हैं, और ये अहंकारी सिर और ये कुमार्गी पैर काट कर एक साथ एक कोने में रख दिए जाते हैं, और पेट फाड़ कर उल्टा लटकाए जाते हैं, खाल खींच ली जाती है बेहया इनकी, ढोल मड़कर बजाए जाते हैं। वाह वाह वाह। और यकड़ी हुई गर्दन, यकड़ी हुई गर्दन और ये फूला हुआ सीना छोटी छोटी बोटियों की शक्ल में काटे जाते हैं, और कलेजा काटता है कल्लू कसाई छोटे छोटे टुकड़ों में, गुर्दा चीर देता है, फेफड़े फाड़ देता है, पचौनियां काटता है महीन महीन। और ये शौकीन मांसाहारी भूनते हैं, पकाते हैं, इनके गलीच गोश्त को हड्डियां चूसते हैं, चबाते हैं, बोटियां नोच नोच कर खा जाते हैं, बोटियां नोच नोच कर खा जाते हैं, और बाकी बची रूखी हड्डियां सड़क छाप कुत्ते सड़कों पर चबा जाते हैं, और कूटा जाता है खूब कीमा, कूटा जाता है खूब कीमा, इनके गुदारे हिस्सों का कबाब की शक्ल में सरे चौराहे खाए जाते हैं। बहुत अच्छा भाई। और इस खतरनाक खादी के पालतू कुर्सी के कीड़े, और इस खतरनाक खादी के पालतू कुर्सी के कीड़े जो इनके आगे पालतू कुत्तों की तरह दुम मिलाते हैं, पुनर्जन्म में मुर्गे की योनि पाते हैं, पुनर्जन्म में मुर्गे की योनि पाते हैं, और काटी जाती है सुर कलगीदार मुंडी इनकी, काटी जाती है सुर कलगीदार मुंडी इनकी, पंख रोक कर फेंक दिए जाते हैं, अब आगे साबुत भी पकाए जाते हैं, और नोची जाती है खूब मोटी मोटी रानें इनकी, नोची जाती है खूब मोटी मोटी रानें इनकी, और भयंकर यातना तो यह है कि सबसे ज्यादा तंदूर में भूनकर तंदूरी चिकन के रूप में खाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तंदूर में भूनकर तंदूरी चिकन के रूप में खाए जाते हैं, और इन दोनों दगाबाजों के पालतू चमचे, और इन दोनों दगाबाजों के पालतू चमचे चाटुकार चिरकुट व्यभिचारी नापाक दरिंदे आतंकी माफिया और गुंडे अंडों की शक्ल में पाए जाते हैं। कहीं आप फ्राई, कहीं आप फ्राई, कहीं फुल फ्राई, कहीं भुजिया, कहीं आमलेट, कहीं अंडा करी, और कठिनतम यातना तो यह है कि सबसे ज्यादा उबाल कर खाए जाते हैं। और अच्छी तरह से देख ले बेटा जुनून, अच्छी तरह से देख ले बेटा जुनून, ये सारे सारे के सारे भ्रष्टाचारी किस कदर सताए जाते हैं। अरे कुछ शौकीन तो दूध में फेंट कर कच्चा ही पी जाते,
रात हो गई, कल रात चित्रगुप्त से मुलाकात हो गई, 2 पलों के ध्यान में एक लंबी बात हो गई, रात भर सुनाऊंगा, अभी बैठ रहा हूं, आप बुलाइए। एक मिनट, ए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं, मैं बुला रहा हूं, मैं अनिल भाई को बुला रहा हूं। ये मैं जानता हूं कि आप लोग इनकी कविता से ज्यादा मजा आप लोग इनकी स्टाइल पे ले रहे हैं, और इस स्टाइल मैं पुनः बुलाना चाहता हूं उनको एक कविता के लिए। अनिल भाई आए, इनका नाम है अनिल जुनून, जो श्रोताओं का कर रहे हैं खून। जोरदार तालियां। ये वीरों की भूमि है, वीरों की भूमि। चंद गद्दारों ने निपटा दिया, चंद मक्कारों ने निपटा दिया। एक तस्वीर, एक शेर सुनिए पहले आप, फिर उसके बाद में तस्वीर देखिए कि चारों इक्के, देखिएगा, चारों इक्के जेब में रख के चाचा जी गड्डी फेंट गए। चारों इक्के जेब में रख के चाचा जी गड्डी फेंट गए, और सोन चिरैया भारत मेरा, सारा भारत मेट गए। तस्वीर देखिए, आपके सामने तस्वीर रखता हूं, एक सलामी दूंगा इस देश की जवानी को, अभी दूंगा। एक सवाल, रचना देखिए आप कि हिंदुस्तान में गदर हो रहा था, प्यादा भी सदर हो रहा था। हिंदुस्तान में गदर हो रहा था, प्यादा भी सदर हो रहा था। इनकलाबी जुनून का जलवा लंदन तक ऊधम सिंह बो रहा था। दादाजी एक लाठी, एक धोती, एक चश्मे के सहारे, दादाजी एक लाठी, एक धोती, एक चश्मे के सहारे शांति और अहिंसा के अखंड पाठ कर रहे थे। भगत, बिस्मिल और अशफाक फांसी पर लटक रहे थे। पिताश्री क्रांति की मशाल थामे खून मांग रहे थे। पिताश्री क्रांति की मशाल थामे खून मांग रहे थे। चाचा जी अंग्रेजी टॉनिक पीकर सियासत की गोटियां बिछा रहे थे। फिरंगी धर्म का पलीता सुलगा रहे थे। फिरंगी धर्म का पलीता सुलगा रहे थे। हिंदू मुस्लिम आपस में चुड़ियां चला रहे थे। बच्चे बंदूकें बो रहे थे। मासूम नियति भीड़ के कत्लेआम हो रहे थे। आजाद मोर्चा अकेले ही झेल रहे थे। आजाद मोर्चा अकेले ही झेल रहे थे। माटी के गद्दार फिरंगी हाथों में खेल रहे थे। नौजवान एक अकेली छाती पर, नौजवान एक अकेली छाती पर 10-10 गोली झेल रहे थे। वंदे मातरम बोल रहे थे। वंदे मातरम बोल रहे थे। वंदे मातरम बोल रहे थे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अचानक चाचा जी को झटका लगा। अचानक चाचा जी को झटका लगा। जोड़ीदार को कुर्सी का चस्का लगा। अचानक चाचा जी को झटका लगा। जोड़ीदार को कुर्सी का चस्का लगा। फिरंगी कुटिलता की कोख से, फिरंगी कुटिलता की कोख से पोलियोग्रस्त आजादी का जन्म होने लगा। खून के आंसू सारा हिंदुस्तान रोने लगा। पिताश्री का नाम युद्ध अपराधी हो गया। सारा राजपाट चाचुओं का हो गया। विश्व गुरु भारत, भ्रष्ट गुरु इंडिया हो गया। रिश्वतखोरी, बेईमानी, मक्कारियों का खेल शुरू हो गया। 60 साल देखा, 60 साल देखा तो मैं हैरान रह गया। गाय का दूध पीता बछड़ा, गाय का दूध पीता बछड़ा सठियाते सठियाते खूनी पंजा हो गया। और वक्त और सियासत के जूते खाते खाते, वक्त और सियासत के जूते खाते खाते आधा हिंदुस्तान गंजा हो गया और कुछ भी नहीं बदला। जूते खाते खाते आधा हिंदुस्तान गंजा हो गया और कुछ भी नहीं बदला, बस झंडा बदल गया।
कुछ भी नहीं बदला, बस झंडा बदल गया। पहले अंग्रेज विलायती था, आजकल अंग्रेज इंडियन हो गया। आजकल इंडियन हो गया। आप 4 लाइनें सुनिए। एक छोटी सी रचना इस मुल्क की जवानी के लिए मैंने लिखी। थोड़ा सा ढंग, ये जुनून का अपना ढंग है जी। मैंने किसी के ढंग से ना सीखा, ना किसी ने मुझे सिखाया, ना मैंने कहीं सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग किसी से ली। वक्त ने एक कलम पकड़ ली और लिख दिया। आप सुनिए। स्वागत। कि घूंट घूंट कालकूट पी पी कर, घूंट घूंट कालकूट पी पी कर, जख्मों को बैरी के शूलों से सी सी कर, हर सांस नई मौत से लड़ते हुए, जी जी कर मरने से जिस रोज ये आवाम मुकर जाएगी, कसम खुदा की कहर ढाएगी, नरमुंडों की बरसातें होंगी, लहू के सैलाब में शैतानों के शब तैरेंगे और सत्य की आग में तपकर दिशाएं तप्त होंगी, न्याय की पूर्वा हवा फिर सरसराएगी। वाह। और चोले फिर बसंती रंग में रंग जाएंगे, और चोले फिर बसंती रंग में रंग जाएंगे, क्रांति की गंगा में सबके पाप सब धुल जाएंगे। और पहुंचकर हर नक्श को वक्त के माथे पर हिंदुस्तान लिखकर जाएगी, नौजवानी देश की जिस रोज अपने रंग में आ जाएगी। नौजवानी देश की जिस रोज अपने रंग में आ जाएगी, देख लेना प्यारे बुजुर्गों और शहीदों, इस वतन के भ्रष्ट सारे भून कर खा जाएगी। नौजवानी देश की जिस रोज अपने रंग में आ जाएगी, झंडा हिंदुस्तान का दुनिया पर फहराएगी, झंडा हिंदुस्तान का दुनिया पर फहराएगी।